नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही लाभदायक होने वाला है। मैं NCERT सीरीज के तहत वर्ग 6 से लेकर 12 तक का सभी विषयों की NCERT नोट्स एवं वन लाइनर लेके आता हूँ, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 10 का अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे चुंबक क्या है। चुंबक क्या है? चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वह चुंबकीय पदार्थ जो लोहा या लोहे जैसे बनी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक के कुछ गुण होते हैं। एक नंबर में है, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पहला हो गया उत्तरी नॉर्थ और दक्षिणी यानी साउथ। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण की क्रिया होती है और असमान ध्रुव में आकर्षण की क्रिया होती है। चौथा है, स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तर ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हुए और दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हुए नजर आती है। अगर हम चुंबक को लटका दें तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा की तरफ ही रहेगी। उत्तर ध्रुव उत्तर दिशा को संकेत करेगा और दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा का संकेत करेगा। आइए आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। एसआई मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम व राशि दोनों होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम और राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक् सूचक का मतलब दिशा सूचक के रूप में हम लोग देख सकते हैं। दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। एक नंबर में क्षेत्र रेखाएं बंद्र वक्र होती है। दूसरा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। और दूसरा है, दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है। आगे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। क्षार चुंबक के चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं। क्षार चुंबक का क्या है चुंबकीय क्षेत्र? ये क्षार चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। ये देख रहे हैं, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो हैंस क्रिश्चियन आर्टेस्ट वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दूसरा है दक्षिण यानी दायां हस्त अंगूठा नियम। कल्पना कीजिए आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा वाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हों कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता हो, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो आपका जो उंगली है वो क्या करेगा? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगा कि कौन सा दिशा क्या है। आगे देखते हैं सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक नंबर में चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठा अंगुष्ठ नियम या दिक् सूचक से दी जा सकती है। तीसरा है, चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। चौथा है, चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की शक्ति है। और दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एक गोटे चालक से दूरी होता है।
तो ये है चुंबकीय प्रभाव। ये इस तरह हम लोग चुंबकीय प्रभाव को दर्शा सकते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को। आइए आगे है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। जैसे हम तार से दूर जाते जाएंगे तो वृत्त का आकार क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का आकार बढ़ता जाएगा। दूसरा है विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसा प्रतीत होने लगता है। चौथा है पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। पास के अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की धारा एक समान नजर आएगी। आगे देखते हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा चालक में से प्रभावित होने वाली धारा है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है अल्फा 1/, चालक से दूरी। तीसरा चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या है। चौथा चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्रों में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। अब है कि परिनालिका किसे कहा जाता है। परिनालिका क्या है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली का परिनालिका कहते हैं। पास पास लिपटा हुआ, पास पास क्या है, लिपटा हुआ विद्युत रोधी तांबा का तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली का परिनालिका कहते हैं। ये है आपका परिनालिका। ये पास पास जो है कुंडली के समान ये मुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका। आगे है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका का चुंबक क्षेत्र क्या होगा, छड़ के जैसा होगा। दूसरा है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। अब परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। परिनालिका का उपयोग क्या किस में किया जाता है, किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। अब है विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक। इसमें देख लेते हैं डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। एक नंबर में है यह अस्थाई चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। विद्युत चुंबक क्या है, यह अस्थाई होता है और आसानी से इसका चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। अस्थाई चुंबक है, आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं होगा इसका, यह परमानेंट रहता है। दूसरा इसकी शक्ति बदली जा सकती है। किसका, विद्युत चुंबक का शक्ति जो है बदला जा सकता है और इसका अस्थाई चुंबक का शक्ति निश्चित होता है। तीसरा ध्रुवीयता बदली जा सकती है। इसका ध्रुव एक दूसरे को बदल सकते हैं, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ कर सकते हैं और इसका ध्रुवीयता नहीं बदला जा सकता है। चौथा प्रायः अधिक शक्तिशाली होता है विद्युत चुंबक और यह प्रायः कमजोर चुंबक होता है जो अस्थाई चुंबक होता है। आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल आंद्रे मेरी एम्पियर ये वैज्ञानिक का नाम है, ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम के समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चुंबक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है। चुंबक में विस्थापन क्या होगा, चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। जब विद्युत धारा की दिशा बदलेंगे तो बल की दिशा भी क्या होगी, बदल जाएगी। आगे है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। प्रश्न आता है वाम हस्त नियम किसने दिया था, तो फ्लेमिंग ने दिया था। अपने हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए
कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रभावित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा क्या होगा? चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये हम इस तरह से अपने अंगूठा को रखेंगे तो क्या कहलाएगा? ये इधर विद्युत धारा, उंगली विद्युत धारा, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा हो जाएगा आपका विद्युतीय बल की तरफ संकेत करेगा। आगे है मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। अब है मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। एमआरआई आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेन का टेस्ट करने के लिए एमआरआई किया जाता है। ये एमआरआई का मतलब हो गया मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। शरीर के भीतरी अंग का प्रतिबिंब किससे प्राप्त किया जाता है? तो एमआरआई से किया जाता है। और एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। दूसरा है गैल्वेनोमीटर। क्या है? एक ऐसी युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है या धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। आगे है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या है? जब किसी चालक की प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। यह धारा क्या कहलाती है? प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसको हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा भी देख सकते हैं। ये है इसका क्रियाकलाप, हम लोग इसके द्वारा भी देख सकते हैं। आगे है जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। दूसरा, जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता। तीसरा, जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है परंतु पहले के विपरीत है। आइए क्रियाकलाप देखते हैं। ये हो गया कुंडली 1, ये हो गया कुंडली 2। प्राथमिक कुंडली है और द्वितीय कुंडली है। 1 नंबर में स्विच ऑन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप, कोई विक्षेप नहीं होता है। अस्थायी विद्युत धारा में स्विच ऑफ किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण पहले के विपरीत दिशा में होता है। अब आइए फ्लेमिंग का दक्षिण यानी दायां हस्त नियम देखते हैं। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम ये है आपका दायां हस्त नियम। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो जाए। तीनों क्या हो जाए? एक दूसरे के लंबवत हो जाए। इसे फैलाना है, इस तरह से फैलाना है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा करती है। अगर हम इस तरह से उंगली फैलाएंगे तो ये क्या होगा? ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा और ये चालक की गति को दर्शाएगा और ये चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाएगा, यानी गति, क्षेत्र और विद्युत धारा को दर्शाएगा। इसका नियम है 1 नंबर में जनित जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत। ये किसका है? जनित कार्य जनरेटर के कार्य प्रणाली का सिद्धांत है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। दूसरा है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम में आता है। आइए प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं इसको देखते हैं। जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। जो विद्युत धारा समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। समय अंतराल 1/100 प्लस 1/100 बराबर हो जाएगा 1/100।
50 सेकेंड। समय अंतराल क्या होगा? 1/100 प्लस 1/100 बराबर 1/50 सेकेंड। आगे देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1/, समय अंतराल बराबर 1/1/50, यानी ये हो जाएगा हमारा 50 हर्ज। लाभ प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। हानि है प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। हानि क्या है? हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं कर सकते। आइए दृष्टि धारा देखते हैं। जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती दृष्टि धारा कहलाती है। जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती क्या कहलाती है? दृष्टि धारा कहलाती है। दृष्टि धारा को संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। स्रोत जैसे सेल, बैटरी, संग्राहक सेल, ये हो गया दृष्टि धारा का उदाहरण। घरेलू विद्युत पथ को देख लेते हैं। 3 प्रकार के तारें प्रयोग में लाई जाती है। कितने प्रकार के तारें प्रयोग में लाई जाती है? 3 प्रकार के तारें प्रयोग में लाई जाती है। पहला है विद्युत तन्मय तार यानी धनात्मक, लाल विद्युत रोधी आवरण रहता है। दूसरा उदासीन तार, ऋणात्मक काला विद्युत रोधी तार होता है। और तीसरा है भूसंपर्क तार, हरा विद्युत रोधी आवरण रहता है। भारत में विद्युत तन्मय तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। कितने वोल्ट का विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। आइए खंभा, उसके बाद मुख्य आपूर्ति, फ्यूज, विद्युत मापी मीटर, वितरण बॉक्स और पृथक परिपथ होता है। इस तरह से हम लोग इसको लगा सकते हैं। आगे देखते हैं भू संपर्क तार क्या? भू संपर्क तार, यदि सादृत के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह किससे बचाता है? विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध प्रदान करता है। लघु पतन क्या है? शॉर्ट सर्किट। लघु पतन का मतलब शॉर्ट सर्किट। जब अकस्मात विद्युत तन्मय तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट लगता है। आगे है विद्युत परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है और अतिभारण हो जाता है। अतिभारण क्या है? जब विद्युत तार की क्षमता से अधिक विद्युत धारा खींची जाती है। अतिभारण का मतलब हो गया अति, और भारती का मतलब ज्यादा, और भारण का मतलब हो गया भार। जब विद्युत तार की क्षमता से अधिक विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अतिभारण पैदा करता है। कारण है विद्युत आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। दूसरा है एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत संयंत्रों का संयोजित करना। अब है इसका सुरक्षा युक्ति क्या क्या है? विद्युत फ्यूज लगाने से हम तार को सुरक्षित रख सकते हैं। भू संपर्क तार एक लगाना होगा। तीसरा है मनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB, जो कि अभी सभी घरों में लगाया जाता है कि जब शॉर्ट सर्किट हो तो MCB गिर जाता है और नुकसान होने से हमारा विद्युत परिपथ बच जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा वर्ग 10 का अध्याय 3 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कर दें इसको। धन्यवाद फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। NCERT सीरीज के तहत मैं प्रत्येक रोज जो है कि आपके लिए विज्ञान विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक, जो भी सब्जेक्ट है हमारा, उसका NCERT नोट्स लेके उपस्थित होता हूं, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों।